हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SKK एग्जाम स्टडी चैनल। तो दोस्तों, हमने क्या है आपके लिए हिंदी व्याकरण का संपूर्ण कोर्स स्टार्ट कर दिया है। आज से आपको क्या है रेगुलर हिंदी व्याकरण से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आप इस बैच के साथ बने रहना और आप हमारे चैनल से जुड़कर सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? भाषा। तो भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा क्या चीज है, यानी कि भाषा का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने मन के भाव को दूसरों को समझा भी सकता है और दूसरे के जो भाव हैं उनको क्या है समझ भी सकता है। देखो दोस्तों, भाषा का प्रयोग हम क्या है अपने जो देखो मेन जो चीज होती है ना, अपने विचारों को समझाने के लिए, दूसरे के विचारों को समझने के लिए क्या है भाषा का प्रयोग आजकल के जमाने में काफी आम हो गया है। लेकिन प्राचीन समय में क्या है भाषा का जो इतना ट्रेंड नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे क्या है जब मनुष्य जाति का जो विकास होता गया तो भाषा का जो विकास है वो क्या है अपने आप होता चला गया। तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिससे हम क्या है बोलकर, लिखकर, सुनकर और पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? देखो दोस्तों, हिंदी व्याकरण में वैसे तो कई जगह पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि भाषा के क्या है 3 प्रकार होते हैं। कई जगह पर आपको मिलेगा कि भाषा के 2 प्रकार होते हैं। लेकिन जहां भी आप अगर 2 भी पढ़ रहे हो तब भी आप ठीक पढ़ रहे हो, अगर आप 3 भी पढ़ रहे हो तब भी आप ठीक पढ़ रहे हो। लेकिन भाषा के प्रकार क्या है 3 होते हैं मुख्य रूप से। मैं आपको बता देना चाहता हूं कौन कौन से होते हैं। एक तो मौखिक रूप, लिखित रूप और एक सांकेतिक रूप। सांकेतिक जो भाषा है इसका प्रयोग क्या है बहुत ही कम होता है। जो बाकी के जो अन्य जो रूप हैं मौखिक भाषा और क्या है लिखित भाषा, उनका क्या है अधिक यूज किया जाता है। तो जानते हैं मौखिक भाषा। अभी मौखिक भाषा किसे कहा जाता है? भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, वो क्या है भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। देखो दोस्तों, बिल्कुल आसान सी परिभाषा है और मैं आपको सजेशन दूंगा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टार्टिंग से हिंदी व्याकरण का कोर्स देखें, तभी आपको क्या है सारी की सारी चीजें समझ में आएंगी। अभी आपको ये चीजें बहुत ही नॉर्मल लग रही हैं, लेकिन आगे आगे मैं आपको क्या है इनसे जुड़े हुई ऐसी ऐसी जो एडवांस जो हिंदी है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा और आपको वो जानकारी सुनकर क्या है आपको खुद लगेगा कि हाँ अब क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हिंदी हम कर रहे हैं। देखो दोस्तों, शुरुआत तो क्या है स्टार्टिंग से ही होती है। अगर आप स्टार्टिंग से ही अच्छी शुरुआत कर रहे हो और ये जो आप क्या है अपने घर में छोटे बच्चों को भी दिखा सकते हो ये इस प्रकार की वीडियो, ताकि वो क्या है स्कूल लेवल पर भी क्या है अच्छे से सीखें, घर पर रहकर भी क्या है वो तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे क्या है वीडियोस देख सकते हैं। तो मौखिक भाषा क्या है दोस्तों? भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है, दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, मौखिक भाषा कहलाती है। अभी मौखिक भाषा का उदाहरण क्या है? टेलीफोन। टेलीफोन पर हम बात करते हैं वो मौखिक रूप है। दूरदर्शन, दूरदर्शन मतलब रेडियो, रेडियो पर जो आवाज आती है वो मौखिक रूप है। भाषण, जब हम स्टेज पर भाषण देते हैं वो मौखिक रूप है। वार्तालाप यानी कि बातचीत, वो भी क्या है मौखिक रूप है। नाटक भी क्या है मौखिक रूप है। रेडियो, रेडियो पर आवाज सुनते हैं तो दोस्तों वो भी क्या है मौखिक रूप है। तो अभी भाषा का जो अगला रूप है उसके बारे में जानते हैं। भाषा का जो दूसरा रूप है वो कौन सा रूप है दोस्तों? लिखित रूप है। भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव को लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, लिखित भाषा कहलाती है। एक बार और मैं रिपीट करता हूं, भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव को लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा के उदाहरण देख लेते हैं, जैसे पत्र लिखना, पत्र में आप अपने मन के भावों को लिखते हैं। लेख लिखना, पत्रिका, जैसे जो पत्रिकाएं होती है समाचार पत्रिकाएं होती हैं उसमें जो संपादक होता है वो क्या है अलग अलग न्यूज लिखता है, लेकिन उसको जब हम पढ़ते हैं तो उन सभी न्यूज के बारे में हमें पढ़ा जो क्या है देखो हम बोल के नहीं पढ़ ले, लेकिन न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं तो भाषा का कौन सा रूप हो गया दोस्तों? लिखित रूप हो गया। कहानी लिखना, जीवनी लिखना, तार आदि ये क्या है दोस्तों भाषा के लिखित रूप हैं। तो भाषा का जो थर्ड रूप है उसके बारे में भी जान लेते हैं और आपने इस जो ये सीरीज चली हुई है इसमें आपने कंटिन्यू सीरीज के साथ बने रहना है। तीसरा जो रूप है दोस्तों वो कौन सा रूप है? सांकेतिक भाषा। जिन संकेतों के द्वारा बच्चे या गूंगे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं वे सब सांकेतिक भाषा
कहलाती है। इसका प्रयोग क्या है बहुत ही कम होता है, लेकिन फिर भी क्या है जो मानसिक रूप से क्या है देखो जिनको कोई प्रॉब्लम है, फिजिकली जो प्रॉब्लम है उनके लिए क्या है इन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। और भी क्या है कई बार हम खुद भी देखो हम जिनको बोलना भी आता है जो भाषा को समझ सकते हैं वो भी क्या है कई बार सांकेतिक भाषा का सांकेतिक जो चिन्ह होते हैं जो इशारे होते हैं उनका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे क्या है उदाहरण में देख लेते हैं, चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही, वो क्या है सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग करता है। मूक बधिर व्यक्तियों को वार्तालाप वो भी क्या है हम सांकेतिक रूप से करते हैं, इनका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता। वैसे तो क्या है जो भाषा के दो ही रूप माने गए हैं, मौखिक और लिखित, फिर भी मैंने आपको क्या है सांकेतिक भाषा के बारे में बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम कंप्लीट सीरीज आपको करवाएंगे, संपूर्ण हिंदी व्याकरण हम आपको कोर्स करवाएंगे और आपको क्या है बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।